नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिटी इंडिया न्यूज में जयप्रकाश वर्मा। आज हम ऐसे नेता से बात करेंगे जो महाराजगंज में रह के समाजवादी पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह के इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और महाराजगंज की जनता के बारे में हमेशा इन्होंने सोचा है। आज हम उनसे बात करेंगे बिंद्रेश कन्नौजिया जी से। नमस्कार साहब, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और आपकी पूरी टीम को। अच्छा, ये बताइए, जो इस समय प्रदेश में चल रहा है योगी की सरकार, तो विपक्ष मतलब आपकी पार्टी ये कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, विकास नहीं हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून की व्यवस्था हमसे ज़्यादा आप भी जानते हैं और देश के लोग, प्रदेश के लोग देख रहे हैं। जी। अभी बीएचओ में जिस तरह घटनाएं हुई है बीएचओ हॉस्टल के अंदर, जी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आईटी सेल के हैं। अभी तक जी। कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। महाराजन में भी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके साथ कार्रवाई हुई है। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी। तब से महिलाओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारी पार्टी तो ये कह रही है कि महिलाओं के प्रति ये जो नारी शक्ति मिशन जो चल रहा है, महिलाओं का सुरक्षा हो रहा है, कानून व्यवस्था बहुत टाइट है, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी उनकी कोई ठोस काम नहीं हुआ है। सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया है। जो भी काम है पूर्ववर्ती सरकार का, जैसे 10-90 माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश में चला के महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया। इनके पास कोई अभी इस तरह की योजना नहीं कि जो महिलाओं तक महिलाओं की सुरक्षा हो सके। जो डायल 100 अखिलेश यादव जी ने बनाया चलाया था प्रदेश के अंदर, वो डायल 100 पर ही इनकी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी आप दूसरी बार सरकार बनाई है प्रदेश में, इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। किसान बेहाल है। हमारा इलाका जो महाराजगंज का जंगल बाहुल इलाका है, जिसमें छूटे पशु जंगल के इलाकों में किसानों को बर्बाद कर दिए। इनके पास कोई इंतजाम नहीं है कि छूटे पशु को ले जाकर के कहीं रखा जाए। जो किसान अभी देख लीजिए, यूरिया रेट 2 गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा और ओजन भी घटा दिए। पहली सरकार है जिस देश में आपातकाल से भयावह की स्थिति हो, उस देश में, उस प्रदेश में कोई विकास नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर अभी कम से कम 1 लाख किसान आत्महत्या महंगाई और बेरोजगारी के चलते कर चुके हैं। इनके पास कोई किसानों के लिए योजना नहीं है। जितने उद्योगपति हैं देश के, उनके 10,000 करोड़ से ऊपर कर्ज माफ किया गया है। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के कर्ज माफी के पर किसानों को लाभ देने की बात करती है। और रह गई बात, भारतीय जनता पार्टी जब भी आई है देश में तो महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है प्रदेश में। पढ़ लिख करके नौजवान बेरोजगार होकर के घूम रहा है। उनके पास कोई इंतजाम नहीं है, न कोई ठिकाना है और न ही इनके पास कोई ठोस लेकिन उपाय आप है। कह रहे हैं कि नौजवान घूम रहे हैं, लेकिन योगी की सरकार तो कह रही है कि हम पुलिस की भर्ती निकाले हैं, पुलिस की भर्ती होने जा रही है। अभी तक तो इनके कार्यकाल में कोई भर्ती हुई नहीं। परीक्षा लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाते हैं। अभी पुलिस की भर्ती होने दीजिए, देखा जाएगा क्या हो सकता है। ये चुनावी मुद्दे हैं, अभी इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी देखिए अब तक जितने परीक्षे हुए हैं कहीं न कहीं से पेपर आउट हो गए हैं, परीक्षा निरस्त हो गए हैं। अच्छा, और ये बताइए कि इस समय तैयारी चल रही है अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन के लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है हाँ। और उनके आदेश के अनुसार काम चल रहा है। वहाँ वो धार्मिक स्थल है। हम उस पर अपना विशेष कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राम मंदिर बन रहा है। और सारे दल जब विपक्ष में थे, जब न्यायालय में मामला चल रहा था, सारे दलों ने, हमारे दल के माननीय नेताजी थे, माननीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री,
कई नेताओं ने उस पर वो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम सरेदार होगा। उस पर सारे नेताओं ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और उसके बाद कोई आगे रणनीति नहीं बनाई, कोई विरोध नहीं हुआ। इसलिए राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर एक धर्म से जुड़ा हुआ है, हम किसी के धर्म के विषय में कोई टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि महाराजगंज में इस समय बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद भी हैं, तो महाराजगंज में विकास के नाम पे आप क्या कहेंगे? अब महाराजगंज में जिला हेडक्वार्टर है, हम लोग बैठे हैं जी। अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो 5-7 साल की सरकार में इन्होंने एक ईंटा भी रखवाया हो। भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए रखवाए हैं। एक ढिढोरा पीटा जा रहा है कि रेल लाइन आ रही है। माननीय सांसद जी ने, माननीय मंत्री जी ने रेल की बजट वो किया है, इन हमको लगता नहीं है। चुनाव आचार संहिता लगने के कगार पर है। अगर उनको रेल लाइन लाना था तो इसके पहले उसकी घोषणा होनी चाहिए, बजट में प्रस्तावना आना चाहिए। कोई उसमें कानूनी, हमारे देखने से कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, केवल चुनाव की शगुफा है। इनका एक कार्यक्रम चल रहा गांव में, जो प्रधानों का पैसा लेकर के, प्रधानों से पैसा लेकर के अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उस गांव का कोई विकास नहीं हो रहा है। वो जनता का पैसा जो विकास में लगना चाहिए, इनके जनसभाओं में, इनके स्वागत भगत में पैसा खर्च हो रहा है। निश्चित ही तौर पर हमारा प्रदेश कंगाली के तरफ जा रहा है। और मैंने कहा जिस देश में 1 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या कर दिए हों, उस देश के सत्ताधारी नेताओं को शर्म करनी चाहिए और कोई ठोस उपाय करनी चाहिए। हमारा इलाका गन्ना बाहुल्य इलाका है। 2-3 चीनी मिलें थी जो बंद हो चुकी हैं। गड़ौरा का मिल चला नहीं, सिसवा का थोड़ा बहुत चल रहा है। गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा दुर्दशा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि, कहा नहीं जा रहा है, वो तो पहले से भी है, कांग्रेस के सरकार जब हुआ करती थी देश में, तब भी तो ये रेलवे लाइन बिछाने की बात चल रही थी, बजट की बात चल रही थी, तो ये तब से आज तक ही चला आ रहा है। तो इस शासन में क्या ये हो जाएगा क्या रेलवे लाइन? हमको तो कहीं से दिख नहीं रहा कि हो जाएगा, और हो जाएगा तो सब लोग देखेंगे। 20-30 साल 40 साल हो गया हम लोग को भी नगर में रहते हुए, 30 साल से ऊपर हो गया सामाजिक जीवन। अभी रेल तो आया नहीं, केवल पेपरबाजी होती है, शगुफा छोड़ा जाता है। जब चुनाव आता है तो रेलते हैं माननीय सांसद जी, और चुनाव के बाद आराम से बैठ जाते हैं उस पर। लेकिन जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हैं, महाराजगंज से ही सांसद हैं, इन्होंने ये बजट भी पास कर दिया है और ये नक्शा भी देखें बाकायदा से, ये जगह जगह जो रेलवे स्टेशन बनने का है, जिस जगह बनना है, ये सब नक्शा देख लिया इन्होंने अब ये कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण होने जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? अब भूमि अधिग्रहण होने से नहीं मतलब यह है कि भूमि अधिग्रहण करने का पैसा आपको मिला कि नहीं मिला, किस किसान को पैसा मिला। जब तक भूमि अधिग्रहण रजिस्ट्री नहीं हो जाएगी तब तक आप रेल का कोई काम नहीं कर सकते। पहले तो रजिस्ट्री हो किसानों का जमीन, एक्वायर हो जमीन। अभी तो एक्वायर भी नहीं हो रही है, केवल पेपर में है। जो भी है इनकी फैसला, जो भी ये कर रहे हैं, सब चुनावी मुद्दा है। माननीय मंत्री जी को 6 बार एमपी रह चुके, और 89 से लेके अब तक जब से जिला बना है तब से उन्हीं के परिवार में, उन्हीं से ही जिला पंचायत का अध्यक्ष पद घूमता रहता है। उन्हीं के 4-5 विधायक भी हैं, 3-4 विधायक हैं इस जिले में। लेकिन कोई विकास, नया विकास नहीं हुआ। कोई महाविद्यालय नहीं खुला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी नहीं खुली, कोई खेल मैदान नहीं खुला, कोई अस्पताल, जिला अस्पताल में चले जाइए, थोड़ा सा खरोच लगा है तो यहाँ का डॉक्टर ऐसा नहीं है कि उनको ठीक करे, तुरंत रिफर। यहाँ तो रिफर जिला अस्पताल घोषित कर देना चाहिए। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, सारे मरीज आ रहे हैं और घूम करके वापिस चले जा रहे हैं, तो गोरखपुर रिफर कर दिया जा रहा है। इस मुद्दे माननीय सांसद जी काफी दिनों से सांसद हैं, एक महाविद्यालय और एक डिग्री कॉलेज जिले को, जनपद को नहीं दे पाया अब तक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक ये सब कुछ किया नहीं, लेकिन 6-6 बार सांसद हो जाते हैं, आखिर जनता इनको चुन के भेजती है तभी तो। अब जनता थोड़ी सी इस इलाके की जाति समीकरण ठीक नहीं है,
और उस तरह नहीं है कि समाजवादी पार्टी इनको चुनाव हराई थी, और आने वाले जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, फिर इनको स्पष्ट कर देगी। गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, गठबंधन से जो भी प्रत्याशी लड़ेगा, आपकी इनका खेल खत्म होना है। भारतीय अच्छा, ये जनता बताइए, समाजवादी पार्टी या गठबंधन की पार्टी यहाँ महाराज के लिए सांसद पद किसको भेज रही है? अभी देखिए तय नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है कि जो भी गठबंधन लड़े या समाजवादी पार्टी लड़े, हम उसको अपनी जुटा करके भेजेंगे चुनाव, संसद सदस्य बनाएंगे उसको। और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्री जी हैं उनके खिलाफ है, और लोगों में पूरा रुझान है कि अब की बदलना है, अब की हटाना है। क्योंकि न किसान को खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है, न दवा मिल रहा है, न सुचारू रूप से नहरों में पानी आ रही है। नहर की सिल्ट की सफाई आप जाइए देखिए, नहर की सिल्ट सफाई जेसीबी से हो रही है, और भी जेसीबी उठा करके पटरी पर रखा कि एक बारिश भी हो जाए तो जितना सिल्ट है सब अंदर आ जाएगा नहर में। और पहले जनप्रतिनिधि हुए हैं कि जो सिल्ट सफाई का भी उद्घाटन और लोकार्पण कर रहे हैं। ये मैं राजनीति में पहली बार देखा हूँ, सिल्ट की सफाई हर साल होती है आज़ादी के बाद, और आज़ादी के पहले भी हुआ है, लेकिन सिल्ट की सफाई का कोई उद्घाटन नहीं करता है और न कोई शिलान्यास करता है। ये लोग इतने, मतलब इनके पास कोई काम नहीं है, काम इन्होंने किया नहीं। जो पुरानी परंपरा उसको केवल इनका काम है परिवर्तन करना, नाम बदलना, योजना का नाम बदल दीजिए, वो कर दिए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन दे रहे थे 500 रुपया महीना, तो 12 मतलब 3,000 रुपया महीना हमारा हो गया। 3,000 रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। महिलाओं को उसमें 60% आरक्षित था कि महिलाओं को 60% समाजवादी पेंशन देना था। हम कन्या विद्या धन दिए, हम लैपटॉप दिए, और जो इस लैपटॉप को इन्होंने कहा था कि झुंझुना दे रहे हैं, वही काम आज ये कर रहे हैं। भी लैपटॉप बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, लेकिन छोटे बांट रहे हैं, लेकिन हम सबको दे रहे थे। जो इंटर बच्चियां की उनको भी पूरे बच्चियों को दिए, बीए जो लड़के किए उनको दिए। इनके वहाँ दूसरे है बहुत कम 5% 10% बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल दिया जा रहा है। हमारी सरकार अखिलेश जी की सरकार थी तो शिक्षक भर्ती हुआ, पुलिस भर्ती हुआ, और तमाम तरह की योजना चला करके लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। जिनको रोजगार नहीं दे पाए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी समाजवादी पार्टी की सरकार की है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत विस्तार से बता दिया कि महाराजगंज की जनता क्या है, और महाराजगंज में जो महाराजगंज जनता की नेतृत्व करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री भी हैं महाराजगंज से, तो इन्होंने क्या किया उनका भी ये बताया, और प्रदेश सरकार में क्या कानून व्यवस्था है, महिलाओं के लिए क्या है, इन्होंने बहुत विस्तार से बताया। तो आप लोग ये देख रहे हैं, अगले वीडियो में बने रहिए। कैमरामैन सूरज वर्मा के साथ जयप्रकाश।